नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ वीडियो चाहता हूं कि आपको दिखाऊं और आप लोग चाहें तो इस वीडियो पर बात कर सकते हैं। तो सोचिए कि किस तरह से मैं कुछ वीडियोज है मेरे पास जो आपको दिखाना चाहता हूं। दरअसल आज की सबसे बड़ी खबर है जाति जनगणना। जाति जनगणना को लेकर साफ हो गया है कि बिहार में जो जाति जनगणना हो रही थी उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। वही नवीन पटनायक ने कहा था कि हम भी ओबीसी की गिनती करवाएंगे। तो सवाल है कि जाति जनगणना से नुकसान किसका है। कहा जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे थे। साहब, जिस देश में हजारों करोड़ रुपए का कोई पूछ नहीं रहा है, बर्बाद हो रहे हैं, मतलब सरकारी कुंभ लग सकते ओबीसी और किसान जातियों के सारे। जैसे सोचिए, मराठाओं का रिजर्वेशन था, उसको खत्म कर दिया गया, पटेलों को नहीं दिया गया, गुर्जरों को नहीं दिया गया, जाटों को नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से इस देश के किसान जाति और बहुजन समाज के खिलाफ सारे फैसले आते हैं। तो ये भी बड़ा सवाल है और इस पर देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन आज कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। हम लोग के पास टीवी है नहीं, यूट्यूब पर कॉपीराइट का बहुत पंगा रहता है। खबरें ऐसी हैं जो आपको बताना चाहिए। तो ये वीडियो देखिए, ये महिला किसानों के रोते हुए वीडियो है। देखने के लिए मैं लेके आया था, देश के लिए रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आया था। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो बस पूछ रही हूँ, इतने कांड कर रहा है वो घर में, मतलब जैसे सो रहा बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो तो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए। उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। तो ये दोनों खिलाड़ी महिला खिलाड़ी हैं। दरअसल कल 2 दिनों से दिल्ली में बारिश हो रही थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था, गद्दे उनके भीग गीले हो गए थे जो नीचे सो रहे थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ फोल्डिंग्स मंगवाए थे, फोल्डिंग लकड़ी के पटरे। पुलिस को इस पर आपत्ति थी कि आप बाहर से नहीं मंगवा सकते हैं। उसके बाद ये सब घटना हुई है। ये वीडियो देखिए। जयंत चौधरी की पार्टी ने ये ब्रजभूषण सिंह का वो सरकारी आवास है जंतर मंतर पर, जिसके बाहर प्रदर्शन हुआ। और आज एक योगिता भयाना है, वो ये देखिए, ये बबीता गीता फोगाट है। तो आज दिल्ली में जितने प्रदर्शनकारी आ रहे थे, समर्थक आ रहे थे, उन सबको, किसी को टिहरी बॉर्डर पर, किसी को तमाम बॉर्डरों पर उनको रोका गया। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन कदम उठाए और उनको जंतर मंतर आने नहीं दिया। ये योगिता भयाना है जो उनके गेट तो ये योगिता भयाना है जो प्रदर्शन कर रही थी। उसके बाद इनकी जो है, इनको डिटेन कर लिया गया है। उदित राज ने जाति जनगणना को लेकर कुछ बड़े सवाल उठाए हैं। शायद बहुजन नेता इस तरह से सवाल नहीं उठाते हैं। पटना हाई कोर्ट के जज जातिवादी हैं। ये कैसी जाति जनगणना पर ये कैसे जाति जनगणना पर रोक लगा सकते हैं? क्या चुनी हुई सरकार की भूमिका यही निभाएंगे? तो इस तरह के कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कोलिजियम सिस्टम जो है वो बहुत जरूरी है। और ये देखिए योगिता भयाना का ये भी सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उदित राज का एक और ट्वीट आया है जाति जनगणना को लेकर। आज सबसे बड़ा मसला है जाति जनगणना को लेकर। तेजस्वी यादव ने भी एक बाइट दी है, वो भी सुनाऊंगा। न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका है। सवर्ण ईवीएस कोटा पर रोक नहीं लगाया क्योंकि खुद की जाति का हित था और ओबीसी जनगणना पर रोक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि जाति काम नहीं करती है, भारत एक जाति प्रधान देश है, तो आपके सारे फैसले SC ST OBC के खिलाफ जो है वो कोर्ट से आते हैं क्योंकि वहां उनकी भागीदारी नहीं है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। और कुछ और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये देखिए योगिता भयाना को किस तरह से डिटेन कर लिया गया जो वो प्रदर्शन कर रही थी। ये देखिए तो ये ब्रजभूषण सिंह के घर के पास जो है वो इस तरह से आवास के सामने प्रदर्शन कर दिया है।
और आप सबको पता है कि किस तरह के हालात हैं। मणिपुर में हिंसा हो रही है, आदिवासियों के घर फूके गए हैं, उसको लेकर भी हिंसा हो रही है और वहां भी एससी एसटी और ओबीसी को लड़ाया जा रहा है। आपको बता दूं कि सोशल डाइवर्सिटी इज मिसिंग इन हायर जुडिशियरी सेंटर्स टू पैनल। 79% जज जो है हाई कोर्ट में वो अपर कास्ट हिंदू हैं, अपर कास्ट हैं, उसमें भी अपर कास्ट हिंदू हैं। सोचिएगा 2018 से 2022 तक जो नियुक्ति हुई है, आपको जजों की स्थिति बता दे जो एग्जैक्ट है। जजेज अपॉइंटेड इन हाई कोर्ट 2018 से 22 के बीच से बता रहा हूं। 7 जज शेड्यूल ट्राइब के हैं, मतलब आदिवासी 7 हैं, शेड्यूल कास्ट के 15 हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के 14 है, जिसमें सोचिए कि किस तरह से मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं। 57 जज ओबीसी के हैं, 20 अदर्स हैं और उसके बाद 424 जज जो हैं वो सवर्ण हिंदू हैं। 79% जज जो हैं। तो सोचिए कि आपके पक्ष में कहां से फैसला आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और जाति जनगणना को रद्द कर दिया गया है, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो बहुजन समाज के खिलाफ सारे फैसले जो हैं वो इसी तरह से आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ब्यूरो के, और लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से शायद ही बहुजन समाज को न्याय मिले। आपके साथ कोई भी हिंसा हो सकती है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बजरंग दल को लेकर इतनी खबरें चल रही हैं, तो सवाल है कि बजरंग दल हिंदू बेटियों के पक्ष में क्यों खड़ा नहीं हो रहा है? क्या बजरंग दल सिर्फ एक पार्टी का, एक जाति विशेष का कब्जा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और धीरे धीरे कल रात की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसको ट्विटर पर लोग ट्वीट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये जरूर देखना चाहिए। मैं तब महिला कांस्टेबल कहा थी, तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आगे नहीं की? वो खुद को धक्के मारा था, उसको किसी ने परमिशन दे रखी है लड़कियों कैसे धक्के मारने की? कोई महिला पुलिस वाला नहीं था, कोई महिला पुलिस कर्मी। तो ये कल रात की वीडियो है और सोचिए कि किस तरह से लगातार कभी मुसलमानों पर ये तमाम वीडियो बंद है। दरअसल पिछले भारत एक जाति प्रधान देश है, लोग जातियों में बटे हैं। जो पीड़ित होता है उसकी जाति पता की जाती है और उसके हिसाब से फैसले होते हैं। हम एक भारतीय के तौर पे गलत को गलत और सही को सही नहीं कहते हैं। हम सब लोग जाति के हिसाब से फैसले करते हैं, जाति के हिसाब से देखते हैं। इसलिए कभी दलित समाज पर अत्याचार होता है तो दलित समाज लड़ने के लिए मजबूर होता है, बाकी लोग अपना मजा लेते हैं, ताली बजाते हैं। मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता है तो मुस्लिम समाज लड़ता है, बाकी लोग ताली बजाते हैं, मजा लेते हैं। आदिवासी पर अत्याचार होता है तो आदिवासी समाज लड़ता है, मरता है, ताली बजाते हैं। लेकिन सवाल है कि किसान जाति का लोग जो हैं उनको भी अब ये सब झेलना पड़ रहा है। पहले दलित, आदिवासी और मुसलमान पिछड़े, इनको न्याय नहीं मिल पाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि किसान जाति के लोग भी हैं, वो भी पीड़ित हो रहे हैं। तो उनका भी जाति और धर्म का जो बैरियर है वो टूट रहा है। लेकिन सवाल है कि इस देश के 90% लोगों का संवैधानिक अधिकार, सोचिए मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस और सीएम से लेकर पीएम तक, एसपी, डीएम, जज, इन तमाम पदों पर डाइवर्सिटी नहीं आएगी, तब तक बहुजन समाज के खिलाफ इस तरह के लगातार फैसले आते रहेंगे। और यही कारण है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नतीजे इसी तरह के आते हैं। अब सोचिए जाति 27% रिजर्वेशन नहीं है एससी एसटी ओबीसी को कई राज्यों में, झारखंड में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। जब वहां की सरकारें कोशिश करती हैं उसको लगाने की तो कोर्ट में लोग चले जाते हैं जो आरक्षण के विरोध में, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण के विरोध में नहीं है, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के विरोध में है। क्योंकि अगर वो आरक्षण के विरोध में होते तो इकोनॉमिक बेकर सेक्शन का भी आरक्षण का विरोध करते। वो आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं। लेकिन इस देश में जाति एक सच्चाई है और इस देश के किसान जातियां हों, एससी एसटी ओबीसी हों, ये सब लोग शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। आदिवासी हैं, दलित समाज है, वो उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ है। तो आरक्षण इस पैमाने पर किया गया था कि सबको भागीदारी का मौका मिले। लेकिन सोचिए कि किस तरह से लोग जो हैं, वो जो लाभार्थी हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, फिल्म हो, स्पोर्ट्स हो, खेल हो,
सब जगह जाति के हिसाब से फैसले होते हैं और जो लाभार्थी लोग हैं वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हैं, वो दूसरे को मौका नहीं देना चाहते हैं, आने भी नहीं देना चाहते हैं, या तमाम तरह के सवाल खड़ा करते हैं। सोचिए आपको क्या दिक्कत है। हम भारत के नागरिक हैं, हम सब एक भारतीय हैं। अगर किसी मान लीजिए आपके परिवार में किसी बच्चे को आपने पैर तोड़ दिया मार के और आपको महसूस हुआ कि गलती हुई है, तो क्या आप उसके लिए व्हील चेयर नहीं इंतजाम करेंगे? क्या आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे? क्या आप उनके मदद के लिए खड़ा नहीं रहेंगे? ये लोग कह रहे हैं कि जिनके साथ जातिवाद हुआ है, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको और रहने दिया जाए। तो कि ये लोग चाहते हैं, कुछ इस देश में तबका है जो चाहता है कि इस देश के 90-95% लोग मजदूर, लाचार, बेबस, ड्राइवर, सब्जी वाला, दूध वाला, वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में ना आए, वो पावर सेंटर्स में ना आए। और पढ़ने लिखने का जब से सबको मौका मिला है, लोग कोशिश कर रहे हैं वहां नंबर काट लेना, इंटरव्यू में नंबर न देना, बच्चों को जाति के नाम पर हैरेस करना, अब तो खिलाड़ियों का हैरेसमेंट हो रहा है। तो सवाल है कि तमाम बड़े पदों पर एक ही तरह के लोग बैठे हुए हैं, जुडिशियरी से लेकर मीडिया तक, ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पोर्ट्स, खेल, तमाम जगह पर, और ये डाइवर्सिटी नहीं आ रही है। इस वजह से ज्यादा भेदभाव है और न्याय मिलने में दिक्कत हो रही है। और इस डाइवर्सिटी तभी आएगी जब जाति जनगणना होगा, और जब जाति जनगणना होगी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जो पिछड़ा रह गया है, जो शोषित वंचित है, उसको जब बराबर का मौका मिलेगा, तब जाकर ये देश भी और मजबूत होगा। नहीं तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे और ये देश के लिए अच्छा नहीं है, इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है, हम सब लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये देश अगर खाली सिर्फ संविधान को मान लिया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत से पूरी दुनिया का रिसर्च करके उन्होंने संवैधानिक जो प्रावधान किए हैं, अगर उसको भी मान लिया जाए तो भारत एक बेहतर मुल्क, बेहतर देश होगा, यहाँ के नागरिकों की जिंदगी और बेहतर होगी। लेकिन सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानना चाहते हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, वो आज भी एक गिरोह बनाकर, जातीय गिरोह बनाकर, और कुछ लोगों को लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारे लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, हमारी जाति के लोग हैं, किसी को लगता है धर्म के लोग हैं, हमें बचा लेंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए। और जाति जनगणना और रिजर्वेशन इसी का सॉल्यूशन है कि सबको, सोचिए अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन है। देखिए, अमेरिका के किसी नागरिक ने भारत का तो शोषण नहीं किया है, गुलाम भी नहीं बनाया है। अमेरिका वालों ने तो किसी एशियन का शोषण नहीं किया है। लेकिन अमेरिका एक मजबूत देश इसीलिए है कि वो डाइवर्सिटी रखता है। अमेरिका में हर कॉन्टिनेंट, मतलब महादेश के लोगों के लिए जगह है। एशिया के लोगों के लिए भी स्पेशल सीट्स होता है कि आप आइए और नौकरी कीजिए। वहां भी भारत के जो लोग गए, उन्होंने जातिवाद फैलाया, और अब वहां भी जातिवाद के खिलाफ कानून बन रहे हैं कि आप जातिवाद नहीं कर सकते हैं। तो भारत में पहले जो लोग जातिवाद वहां पहुंचे हैं, उसमें ज्यादातर जो सवर्ण हिंदू हैं वो कास्टिज्म कर रहे हैं और उसके खिलाफ वहां कानून बन रहा है। तो भारत में कितनी जड़ें हैं गहरी जातिवाद की, और धीरे धीरे हमेशा से देखा जा रहा है कि जो किसान जातियां हैं, जो SC ST OBC जिसको कहा गया है, जिनको जाति के आधार पर शोषण किया गया, धर्म के आधार पर शोषण किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी उनका शोषण बरकरार है। और ये तभी दूर होगा जब सबको संवैधानिक तरीके से मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स, खेल, फिल्म, इन सब जगह पर जो पावर सेंटर्स है, जहां से आवाजें उठती हैं, वहां जाकर अगर उनको जगह मिलेगी, सब लोग रहेंगे, तो चेक एंड बैलेंस होगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। जाति जनगणना इसीलिए जरूरी है कि इस देश में जो लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनके लिए प्लानिंग बने, उनके लिए प्लान बने, उनके रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, उनको और मौका मुहैया कराया जाए। इसीलिए रिजर्वेशन जरूरी है, और रिजर्वेशन के लिए जाति जनगणना जरूरी है। लेकिन यहाँ के जो जुडिशियल सिस्टम में जो लोग कोलेजियम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, आपको बता दें कि कोलेजियम से जजों की भर्ती होती है, और उसमें मोदी जी भी कोशिश कर रहे थे कोलेजियम हटाए, वो भी छेड़छाड़ नहीं कर पाए, आज भी नहीं कर सकते हैं। और इस वजह से इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसके खिलाफ फैसले कोर्ट से ही आते हैं। अब सोचिए कि और आरक्षण बढ़ाने की बात होती है तो कोर्ट कहता है कि आपकी संख्या कितनी है ये बताइए। तो संख्या तो तभी पता चलेगी ना जब उसकी गिनती होगी।
तो हम न गिनती करने देंगे और न आपको आपका संवैधानिक अधिकार देंगे। यही चल रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।